आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। साबिक वजीर कृष्णा राव और साबिक रुकन पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी बीआरएस पार्टी से मुअत्तल। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस ने साबिका रुकन पार्लियामेंट पी श्रीनिवास रेड्डी और साबिका वजीर जोपल्ली कृष्णा राव को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों पर मुअत्तल कर दिया है। ये मुअत्तली चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और बीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव के अहकाम पर की गई। श्रीनिवास रेड्डी हालिया चंद महीनों से पार्टी क़यादत और आला सरकारी ओहदेदारों के खिलाफ रिमार्क्स कर रहे थे। जय कृष्णा राव ने भी पार्टी के खिलाफ रिमार्क्स किए थे। कृष्णा राव ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर साल 2011 में उस वक्त की टीआरएस, जो मौजूदा तौर पर बीआरएस बन गई है, इसमें शमूलियत अख्तियार की थी। वो साल 2014 में टीआरएस के टिकट पर मुंतखब हुए थे। श्रीनिवास रेड्डी, जो साल 2014 में वाईएसआर कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे, उन्होंने बाद में टीआरएस में शमूलियत अख्तियार की थी। तेलंगाना के मुस्लिम हुक्मरानों के तेलुगु फरमान मजहबी हम आहंगी की अलामत। मुस्लिम हुक्मरानों ने तेलुगु जबान के फरोग में काफी मदद की। वजीर सकाफत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना में मुस्लिम हुक्मरानी के आगाज से लेकर आसिफ जाही बादशाहों के खात्मे तक मजहबी हम आहंगी परवान चढ़ी। तब से हिंदू और मुसलमान भाई भाई माने जाते हैं। तेलंगाना के वजीर सयाहत और सकाफत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद में अपने कैंप ऑफिस में तेलंगाना के महकमे ज़बान और सकाफत के जरिए शाया करदा एक मशहूर तारीखी मुहक्किक ईमानी शोंगी रेड्डी की किताब तेलंगाना के मुस्लिम हुक्मरान तेलुगु फरमान की रस्म इजराई की ज़बान और सकाफत महकमे के डायरेक्टर मामिडी हरि कृष्णा ने किताब का तारुफ कराया। इस मौके पर वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना के मुस्लिम हुक्मरानों को फारसी के साथ साथ तेलंगाना के अवाम की ज़बान तेलुगु में भी फरमान जारी करते थे। तारीखी मुहक्किक और किताब के मुसन्निफ ईमानी शिवांगी रेड्डी की तरफ से लिखी गई इस किताब में कुतुब शाही और मुगलों के दौर और औरंगजेब के जरिए जारी करदा तेलुगु फरमान है। सेल फोन गुम हो जाने की बंडी संजय ने की पुलिस स्टेशन में शिकायत। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने करीमनगर 2 टाउन पुलिस स्टेशन में सेल फोन गुम हो जाने की शिकायत दर्ज कराई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंडी संजय ने ईमेल के जरिए अपनी शिकायत में कहा कि 5 अप्रैल की रात जिस वक्त पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने उनके मकान पहुंची थी, उस वक्त बीजेपी कारकुनों ने उनकी गिरफ्तारी की मज़ाहिमत की थी, जिसके नतीजे में धक्कम पेल का वाक़या भी पेश आया। इस दौरान उनका फोन गुम हो गया। वाज़ेह है कि 10वीं जमात के पर्चे सवालात के इफ्शा के मामले में पुलिस ने बंडी संजय को गिरफ्तार करते हुए मुलजिम नंबर 1 बनाया है और वरंगल कमिश्नर पुलिस ने बंडी संजय की साजिश करार दिया था और उन्होंने बंडी संजय से सेलफोन हवाले करने की भी हिदायत दी थी। ताहम उस वक्त बंडी संजय ने सेलफोन देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि पुलिस को उनका सेलफोन लेने की जरूरत क्या है। 27 अप्रैल को बीआरएस पार्टी की यौम तासीस तकरीब, 10 अक्टूबर को वरंगल में जलसे-आम। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म मुनस तारक रामाराव ने कहा कि बीआरएस पार्टी की यौम तासीस तकरीब 27 अप्रैल को मुनक्किद होगी। तेलंगाना भवन में मुनक्किद होने वाली यौम तासीस तकरीब में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पार्टी परचम कुशाई करेंगे। इसके बाद इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें पार्टी के 300 अहम कायदीन बशमुल वज़रा, अरकान असम्बली, पार्लियामेंट, काउंसिल शिरकत करेंगे। इजलास में सियासी करारदाद मंजूर किए जाएंगे। तारक रामाराव ने कहा कि 25 अप्रैल को रियासत के तमाम असम्बली हल्कों में पार्टी परचम कुशाई की जाएगी और इजलास मुनक्किद होंगे। यौम तासीस तकरीब के बाद हर साल जलसे-आम मुनक्किद किया जाता था। इस मरतबा जलसे-आम 10 अक्टूबर को वरंगल में मुनक्किद होगा। तेलंगाना के अजला कामारेड्डी और आसिफाबाद में 2 नए मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी। नेशनल मेडिकल कमीशन ने आने वाले तालीमी साल 2023-24 के लिए कामारेड्डी और कोमरम भीम आसिफाबाद में 2 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की मंजूरी दी है। मुल्क में तिब्बी तालीम की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कामारेड्डी और आसिफाबाद दोनों ही में 100 MBBS की सीटों की मंजूरी दी है। मजमूई तौर पर रियासत हुकूमत 9 मेडिकल कॉलेज बना रही है और इसमें से नेशनल मेडिकल कमीशन ने कल 2 को मंजूरी दे दी है। रियासत के वजीर सेहत टी हरीश राव ने बताया कि आरोग्य तेलंगाना की हकीकी रूह पर अमल करते हुए हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात अब दही इलाकों में भी मजीद मुस्तहकम होगी। हिंदुस्तान की बाज़ रियासतों में फिर मास्क लगाना लाजमी। मुल्क की बाज़ रियासतों में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र मास्क लगाने को लाजमी करार दिया गया है। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका पुडुचेरी के अलावा हरियाणा और केरला में मास्क पहनने का लुज़ुम आयद किया गया है। हरियाणा हुकूमत ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर अवामी मुकामात पर फेस मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। रियासत महकमा सेहत ने आवाम से कोरोना के मुताबिक रवैया अपनाने की अपील की है। केरला में भी हामिल ख़वातीन, बुजुर्गों और बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए मास्क को लाजमी करार दिया गया है। केरला के वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने रियासत में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग के इनेकाद के बाद कहा कि कोविड से होने वाली ज्यादातर अमवात 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और तर्ज जिंदगी की बीमारियों जैसे ज़ियादती से मुब्तला अफराद की हैं। पुडुचेरी इंतजामिया ने फौरी असर के साथ अवामी मुकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। एक बयान में कहा गया है कि हॉस्पिटल्स, होटलों, रेस्टोरेंट्स, शराब की दुकानों, तफरीही मुकामात, सरकारी दफातर और तिजारती इदारों में काम करने वाले मुलाजिमीन को लाजमी तौर पर मास्क लगाना चाहिए।
बीस्ट का मुंबई में रात की बस सर्विस बंद करने का फैसला। मुंबई में ब्रांड मुंबई इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट यानी बीस्ट ने रात की बस सर्विस बंद करने का फैसला लिया। अब रात देर गए 12 बजे से सुबह 4 बजे तक सर्विस नहीं रहेगी, जिससे हजारों मुसाफिरों को दुश्वारी पेश आएगी। बोरीवली के कंप्यूटर मुलाजिम ने बताया कि जब भी इनके दफ्तर में देर तक काम होता है तो वो रात में इस बस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। एक बीस्ट एहलकार ने दावा किया है कि ब्रांड मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी बीस्ट ने पिछले चंद सर्विस को रोक दिया है, जो रात के औकात में 12 बजे से सुबह 4 बजे तक चल रही थी। ये फैसला उन घंटों में सवारी न होने की वजह से किया गया है। बीस्ट के मुताबिक वो धारावी, माहिम, खलाबा, बेगबे, बोरीवली जैसे डिपों से बसें चला रहे थे। ये बसें मोतेश्वरी प्राइवेट ऑपरेटर के जरिए चलाई जा रही थी। इन डिपो से बसें पहले मिल कारकुनों की खिदमत के लिए चलाई जाती थी। तहम चूंकि मुंबई में मिलें बंद हैं, इसलिए शायद ही कोई मुसाफिर इन खिदमत का इस्तेमाल कर रहा हो। बीजेपी आज उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करेगी। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात 2023 को लेकर वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर बीजेपी रहनुमाओं की मीटिंग जारी है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, बीएल संतोष और येदियुरप्पा मीटिंग में शामिल हैं। ऐसे में क़यास आरायां की जा रही हैं कि बीजेपी जल्द ही 180 से 200 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। आपको बताते चले कि अपोजिशन पार्टियां कांग्रेस और जेडीएस ने पहले ही ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात 2023 में बीजेपी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने में वक्त लिया है। ऐसे में बीजेपी 224 हल्कों में से तकरीबन 200 सीटों पर टिकटों का ऐलान कर सकती है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.